ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। आज स्वर बताएंगे कि स्वर मोटे बिंदु, मोटे डैश, हल्के बिंदु, हल्के डैश, इसको कैसे लगाए जाते हैं व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद। अगर व्यंजन के पहले स्वर आता है तो ए पूरा रहेगा आ ए ई। किसी व्यंजन के 3 स्थान होते हैं, किसी व्यंजन के 3 स्थान होते हैं। व्यंजन के प्रारंभिक स्थान को प्रथम, बीच के स्थान को द्वितीय और अंत के स्थान को तृतीय स्थान कहते हैं। जैसे पहला स्थान जहां से स्टार्ट किए, पहला, दूसरा, तीसरा आएगा माँ। पहला, दूसरा, अरे किसी व्यंजन अगर शुरू कर, माँ कहाँ शुरू करते हैं, माँ यहाँ शुरू करते हैं, तो पहला बीच के भाग को, दूसरा और अंत के भाग को तीसरा स्थान कहते हैं। उसी तरह इसमें लिखा हुआ पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। पहला स्थान पे आ लगता है, द्वितीय स्थान पे ए लगता है, तृतीय स्थान पे ई लगता है। उसी तरह मोटे डैश में भी प्रथम स्थान पे आ, सेकंड स्थान पर ओ, तृतीय स्थान पे ऊ। उसी तरह हल्के बिंदु में भी पहला स्थान पे आ, द्वितीय स्थान पे औ, तृतीय स्थान पे ई। और आई आई माने हल्के डैश, प्रथम स्थान पे आई, सेकंड स्थान पे अन और थर्ड स्थान पे उ। माने किसी व्यंजन में 3 स्थान होता है। बता दिए आपको, जहां से स्टार्ट करते हैं पहला, बीच के भाग को दूसरा और अंत के भाग को तीसरा। तो इसको आपको याद करना है। अगर व्यंजन के का मात्रा लिखा हुआ है, माने ए का मात्रा ए है, ई का मात्रा ए है, माने व्यंजन के पहले आता है तो स्वर पूरा पूरा दिखाई देता है, लेकिन व्यंजन के बाद आता है तो क्या आता है, मात्रा लगा रहता है। सभी व्यंजन में मात्रा लगा रहता है। समझ गए वाला? जैसे में चा, चा कहां से स्टार्ट किए, यहां से, तो पहला स्थान, बीच के दूसरा और तीसरा मिटा दें। किसी व्यंजन के पहले स्वर आता है तो पहले स्वर कौन साइड में, लेफ्ट साइड में। माने किसी व्यंजन के पहले स्वर आता है तो पहले स्वर लेफ्ट साइड लगता है। अगर व्यंजन के बाद मात्रा या स्वर कहिए आता है तो बाद में मात्रा, बाद में स्वर लगाया जाता है। जैसे किसी व्यंजन के पहले स्वर आता है तो पहले लगाया जाता है, बाद में आता है तो बाद में लगाया जाता है। माने पहले तो आएगा, अगर व्यंजन के पहले स्वर आता है स्वर दिखाई देगा,
लेकिन बाद में आएगा तो व्यंजन के साथ मात्रा लगा रहता है। जैसे पहला स्थान, दूसरा, तीसरा। जैसे रहेगा पे, पे, तो पा में क्या लगा हुआ है? मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए हम मात्रा लिखे हैं कि अगर व्यंजन के बाद मात्रा तो पा के बाद मात्रा ना, इसी को करेंगे 92 से। तो पा जो ए, तो ए कहाँ आ रहा है? इधर ए का मात्रा क्या है? ए है। इसका मात्रा एक एकार होता है, एक, मतलब इसका मात्रा ए लगा हुआ है इसके ऊपर, तब पा के बाद आ रहा है ना ए स्वर, तो कौन से स्थान पर लगेगा? द्वितीय स्थान पे है। किस स्थान पे है? द्वितीय स्थान पे स्वर है, तो यहाँ पे लगेगा। जैसे रहेगा आप, क्या है? जैसे रहेगा आप, तो क्या आ रहा है? व्यंजन के पहले स्वर आ रहा है, व्यंजन के पहले स्वर आ रहा है। आ कौन स्थान पे है? प्रथम स्थान पे, तो यहाँ लगेगा। मतलब आ का मात्रा नहीं होती है, समझ गए? और इसी तरह हम लिखेंगे ची, ची, तो थर्ड पहले पे है, चा के बाद स्वर आ रहा है ना, में मात्रा आ रहा है, चा, चा जो ई, जी है। जैसे रहेगा, जैसे रहेगा एज, तो स्वर पहले लग आ रहा है, जा से पहले, तो पूरा पूरा स्वर है, एज है। ये रहता जे, तो जा के बाद क्या आ रहा है? मात्रा आ रहा है, स्वर, स्वर बोले या तो मात्रा बोले, वही लिखे हैं कि अगर व्यंजन के बाद मात्रा माने स्वर आता है तो बाद में स्वर राइट साइड में लगा आता है। तो कहाँ हुआ? जे, मतलब इसका राइट साइड इधर हुआ, इसका साइड क्या हुआ? लेफ्ट साइड है। अगर लिखते पा, पा का राइट साइड इधर हुआ, इधर लेफ्ट साइड हुआ कि नहीं? तो ये आपको याद करना है कि पहला स्थान पे आ, द्वितीय स्थान पे ए, तृतीय स्थान पे ई, मैंने इसका मात्रा ए है। मैंने बाद में मात्रा आता है, व्यंजन के बाद में मात्रा आता है तो बाद में लगाएंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड लिखा हुआ है यहाँ पे। उसी तरह रहेगा पा, पा में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? पा जो आ मात्रा लगा हुआ है, आ है नहीं वाला, तो पा के बाद स्वर आ रहा है, पा के बाद आ का स्वर आ रहा है, तो आ कौन से स्थान पे लग रहा है? पहला स्थान पे, तो पहला स्थान पे लगाएंगे, हैं? रहेगा आप, आप, क्योंकि पहले आ रहा है व्यंजन के पहले, तो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि आ है, लेकिन बाद में आता है तो ए, इस पे मात्रा लगा रहता है, पूरा पूरा स्वर दिखाई नहीं देता, माने स्वर का मात्रा लगा रहता है, यही है इसमें। इसकी आगे बताता हूं। औड़े अक्षर कौन कौन है? कवर्ग, कवर्ग मतलब का, खा, ग, घ, अंगा, का खा गा अंगा, मा, ना, है ना? आर्य अक्षर बताए थे पिछले बार, तो आर्य अक्षर हैं। आर्य अक्षर ब्रैकेट में आर्य अक्षर के पहले स्वर आता है तो
स्वर ऊपर लगता है। अगर आड़े अक्षर के बाद मात्रा, ब्रैकेट में स्वर लिखता है, मात्रा आता है तो स्वर नीचे लगता है। माने आड़े अक्षर ये है, आपको आड़े अक्षर ये हुआ है कि पहले स्वर आता है तो ऊपर लगता है तो स्वर, अगर आड़े अक्षर के बाद मात्रा स्वर आता है तो स्वर नीचे लगता है। जैसे का, जैसे मिलेगा आग, आग पहले आ रहा है तो ऊपर लगा, ये रहता गा, गा नीचे लगा। माने यही आ है जो बाद में मात्रा के रूप में, किस रूप में, मात्रा के रूप में गा पर आ गया, गा तो नीचे लग गया, गा से पहले आ तो दिखाई दे रहा है। ये रहता ओम, ओम है रे, ओम, वो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है तो ऊपर लगेगा। मो, मो में क्या, ओ की मात्रा लगा हुआ है तो नीचे लगेगा है। उसी तरह इसमें भी ए और ई हल्के बिंदु और हल्के डैश का भी प्रयोग होगा। जैसे आप देखिए मोटे डैश और हल्के डैश में ऊ ही है, और हल्का बिंदु में भी ई है, और मोटे बिंदु में भी ई है, और हल्के बिंदु में भी ई है। तो एक क्या है, हल्का बिंदु और मोटा बिंदु तो अभी शुरू में लगाएंगे, लेकिन बाद में जाके तो आपको सेंटेंस के हिसाब से ये शब्द में हर्षिकार ई हो रहा है कि दीर्घिकार हो रहा है, मतलब बड़ी मात्रा हो रहा है कि छोटी मात्रा हो रहा है, तो आपका ध्यान देना होगा। तो अपने आप पता हो जाएगा, आध हो जाएगा अपने आप। थर्ड स्थान पे ई, ये भी थर्ड स्थान पे है, ये भी थर्ड स्थान पे वो है, ये भी थर्ड स्थान पे है कि नहीं। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आइए आगे, अब लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हल्के बिंदु में लिखते हैं औरत, तो रा का लेफ्ट इधर है, पहले आ रहा है तो लेफ्ट में लगेगा, है ना, है? रहेगा ई में, लेकिन ये आर ऐसा का नहीं बता रहे, ई में है तो थर्ड स्थान पे लगेगा, ये है ना, है? ओम, हल्का बिंदु कहाँ लगेगा, सेकंड पैलेस पे है, वो रहेगा ओम, डैश लगेगा, है ना, ये छोटी ऊ है जिसको कहते हैं हसई ऊ, तो थर्ड प्लेस पे लगा, कोई दिक्कत, मतलब स्वर पहले आता है तो पहले स्वर लगाएंगे, बाद में आता है तो बाद में लगाएंगे, यही इसमें करना है। और आड़े अक्षर में स्वर ऊपर लगता है, पहले आता है तो, बाद में आता है तो नीचे लगता है, यही है। आप लोग स्वर तो जानते होंगे, स्वर कितना होते हैं, स्वर 11, कौन कौन, आ
ई ई उ ए ऐ ओ री है मात्रा 10 माने इसी का ही मात्रा होता है, स्वर का ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका मात्रा नहीं होता है, क्योंकि आ सभी व्यंजन में लुप्त रहता है। जैसे हम लिखें का, तो का को इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, का जो आ लुप्त है, सभी व्यंजन में आ लुप्त रहता है, लेकिन इसके बाद इसका जो मात्रा ए हुआ, इसका मात्रा ए हुआ, यही है मात्रा 10। यही रहता का, ये मात्रा लग गया कि नहीं आ वाला, तो इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, का जोड़ आ। ये रहता की, का जोड़ ई। यही रहता की, का जोड़ दीर्घाई। ये रहता कु, का जोड़ कु। यही है मतलब का वर्ण विच्छेद करेंगे, का जोड़ा का माने इसी का माने सभी में मात्रा लग के ही कोई भी व्यंजन शब्द बनता है। माने का में आ मात्रा, का में आ मात्रा, माने यही लगा हुआ, माने स्वर 11 मात्रा 10। वही बताए थे आपको कि व्यंजन के पहले स्वर आता है तो लेफ्ट साइड में लगा आता है, व्यंजन के बाद में अगर आता है स्वर मात्रा तो राइट साइड में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए अगर रहेगा यदि अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद में किसी स्वर के पश्चात आवे तो उसी स्वर के स्थान पर एक हल्का शून्य रख देना चाहिए। जैसे मतलब है किसी अनुस्वार व्यंजन के पहले या बाद में किसी स्वर के पश्चात आवे तो उसी स्वर के स्थान पर एक हल्का शून्य रख देना चाहिए। जैसे रहेगा आँच, मतलब कह रहा है कि आ का क्या होता है, डैश होता है, तो इसके जगह पे हम एक छोटा सा शून्य लगा देंगे तो पर भी काम चलेगा।
क्योंकि इस पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना, मैंने आ के बाद आ रहा है, आ के बाद अनुस्वार आ रहा है कि नहीं? तो इससे भी काम चल जाएगा। आंत, हैं? ओठ, सेकंड स्थान पे आ रहा है तो सेकंड स्थान पे लग गया, सेकंड स्थान पे है ना। तो इसको आपको बढ़िया स्थान करना याद करना है कि पहला स्थान पे कौन सी स्वर आ रहा है, सेकंड पे कौन आ रहा है, थर्ड पे कौन आ रहा है। उसी तरह आपको सभी को याद करना लिख लिख के। स्पष्टता, चाहो तो सुन के नीचे उस स्थान की मात्रा भी लगा दी। अगर अस्पष्टता चाहो, मैंने अभी सुन बताए थे कि स्वर के पश्चात कोई अनुस्वार आवे तो सुन लगा देते हैं, लेकिन आपको स्पष्टता चाहिए तो दोनों लगा दीजिए, सुन भी लगा दीजिए और डैश भी लगा दीजिए। जैसे आंच, आंख, कई तरह के सुन लगा दिए छोटा सा, तो उसके जगह पर ये भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। स्पष्टता चाहिए तो अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है सुन लगाने से, तो आप डैश भी यहां लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। चोंच, चोंच, सींच, अब ये बताए नहीं है। तीसरा स्थान बताया नहीं है कि अगला व्यंजन कितने स्थान पे आएगा। धन्यवाद। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।